और सिर्फ 4 महीने हैं। आई थिंक वेरी मच क्लियर। वही चीज़ें विच आई यूज टू सेड इन ईच एंड एवरी वीडियो कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी है हमें। 8 आवर्स मान लो मेरा यूपी पीसीएस की चीज़ें यहाँ पे कवर। हेलो एवरीबडी, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। एज वी नो कि हमारा जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 6 दिसंबर। येस, यू आर हियरिंग राइट, आप सही सुन रहे हो। 6 दिसंबर को एग्जाम है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं, बस 4 महीने हैं हमारे पास। ठीक है, टाइम इतने जल्दी से जा रहा है। ये जो 15 डेज़ हैं जुलाई के, मैंने इनका काउंट नहीं करा है एज ऑफ नाउ। वैसे आप कह सकते हो कि भाई हमारे पास 4.5 महीने हैं। ठीक है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आई एम जस्ट सेइंग यू कि वी आर ओनली लेफ्ट विद ओनली द 4 मंथ्स। सो आज मैं यहाँ पे एक प्रॉपर बुक लिस्ट लेके आई हूँ कि जो एक एस्पिरेंट को यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, एंड इवन एक प्रॉपर टाइम टेबल भी यहाँ पे है। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर अदर्स ऑल्सो एंड दिस इज़ फॉर माई ऑल्सो, बिकॉज साइमल्टेनियसली मैं सिर्फ यूपी पीसीएस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द 2-3 एग्जाम्स मोर, बट उनके लिए इतना प्रिपेयर नहीं करना। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो बाकी एग्जाम्स हैं मेरी, उनकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे साइमल्टेनियसली अपने आप ही होती जाएगी। ओके, सो स्टार्टिंग विद द बुक लिस्ट हियर इटसेल्फ। तो सबसे जो पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द नेम द ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में देखो 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कवर करना। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटीज़ कवर करो 6 to 12। ठीक है, कौन सी एनसीईआरटीज़ आपको यहाँ पे कवर करनी है? जो भी आपके यहाँ पे अपडेटेड जो एनसीईआरटीज़ है, एडिशन ऑफ 2026 का जो एडिशन है, आप उसको यहाँ पे उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो और लिख दो। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी दैट इज़ जीसी लियोंग। आपको अपनी जीसी लियोंग पढ़नी है। जीसी लियोंग सारी नहीं पढ़नी, जो आपकी यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है आपका जीसी लियोन का, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। लैंड फॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें। ओके, एंड थर्ड टॉपिक और द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट दैट इज़ द घटना चक्र की बुक। ये आपको सबसे लास्ट में उठानी है जब आप एनसीईआरटीज़ और अपनी स्टैंडर्ड बुक कवर कर लोगे। ठीक है, आई एम टेलिंग यू अगेन, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी उठाओ उस सब्जेक्ट के, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। हाईलाइट करो चीज़ों को, एंड देन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भाई अलग से किसी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, देन रीड जीसी लियोंग। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, एंड देन घटना चक्र की बुक पढ़ो। ठीक है, सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग इन डेप्थ ऑफ दिस वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग वेरी मच क्लियर। वही चीज़ें विच आई यूज टू सेड इन ईच एंड एवरी वीडियो कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी है हमें, और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज की हमें जो यहाँ पे रिवीजन करनी है वो बहुत मल्टीपल टाइम्स हमें इसकी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। दिस इज़ ओनली द की टू सक्सेस भाई। एक रिसोर्स रखो, उसी को मतलब घोट कर पी जाओ। अब आप कहोगे मैम आपने तो एक रिसोर्स नहीं बताया, आपने तो 3 बता दिए। देखो, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते, भाई पढ़नी ज़रूरी है। एनसीईआरटी सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको पता लग जाएगा मैं आगे किन किन की कहूँगी। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मस्ट है। हर सब्जेक्ट की एक एनसीईआरटी, उसका एक स्टैंडर्ड सोर्स, और भाई एक बुक जिससे आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर सको। और इसके साथ साथ तो भाई आप अपने जो पीवाईक्यूज़ हैं यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के, वो तो आप यहाँ पे देख के ही जाओगे। तो पीवाईक्यूज़ तो भाई मस्ट है। ठीक है, कोई भी चीज़ इन रिसोर्सेज को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको पीवाईक्यू से गो थ्रू करना है। तो जो कंपाइलेशन बुक्स होती हैं पीवाईक्यूज़ की, वो आप यहाँ पे परचेज़ कर लेना। ठीक है, ये आपको खुद पढ़ना है और इसके साथ आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज़ देखते हुए चलनी है कि कौन सा एग्ज़ाम कहाँ से कितनी गहराई में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कमिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज़ द साइंस। अब साइंस में भी वही आपको एनसीईआरटी करनी है। 6 to 10 की एनसीईआरटीज़ हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की है उसके बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि केमिस्ट्री का एक आपका एवरीडे लाइफ वाला एक चैप्टर है, एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री, या फिर एवरीडे कुछ ऐसा करके चैप्टर का नाम है। तो वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो साइंस में आपके पास 2 ही सोर्सेज हैं, एनसीईआरटी एंड द घटना चक्र की बुक। इसका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है साइंस का, ना कुछ फिक्स है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें आती है वो तो आपके भाई करंट अफेयर्स में आपकी कवर हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बेसिक जो साइंस है, साइंस जो कोर सब्जेक्ट होता है, वहाँ के वो चीज़ पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, दैट इज़ एनसीईआरटी एंड द घटना चक्र की बुक साइंस की। कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट दैट इज़ नेम्ड हिस्ट्री। अब हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वी नो दैट। इसमें एंशंट भी आ गई, इसमें मेडिवल आ गई, इसमें मॉडर्न आ गई, और इसी में ही हमारा आर्ट एंड कल्चर आ गया।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटीज़ करनी है 6 to 12, एक बार गो थ्रू करना है आपको। एनसीईआरटीज़ जो हिस्ट्री में पढ़नी है वो आपको यहाँ पे न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। देखो हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे न्यू ही पढ़नी है। फिर अगर आई हैड माई क्रैक IAS के नोट्स हैं मेरे पास, तो वहाँ से तो वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ से एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री अच्छे से कवर हो रही है। मैं किसी बुक को यहाँ पे रेफ़र नहीं करती, जो भी बुक्स बताई जाती हैं एज ऑफ नाउ वो बुक्स बहुत ब्लैक एंड वाइट है और पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो मैं वो सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। देयर इज़ अ वन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यहाँ पे डॉक्टर अमित अकेडमी करके एक चैनल है। उन्होंने एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री की मैराथन्स ली थी इन्होंने काफ़ी टाइम पहले। तो मैंने क्या करा, उनकी मैराथन्स की हर एक क्लास, हर एक पेज का आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, और मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसकी यहाँ पे PDF बना ली, और वो ही नोट्स हैं यहाँ पे वो। अब मैंने आपको ये डिटेल में भी बता दिया है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आपको हिस्ट्री में पढ़नी है दैट इज़ घटना चक्र की बुक। दिस इज़ फॉर योर एंशंट एंड मेडिवल। NCERT आपकी मॉडर्न के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये आपके एंशंट और मेडिवल के लिए ही हैं। घटना चक्र में एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, और वैसे मॉडर्न का जो एक स्टैंडर्ड जो सोर्स है दैट इज़ स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड दिस इज़ फॉर योर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपका जो नितिन सांगवान सर के नोट्स हैं फ्रीली अवेलेबल हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप इनको पढ़ के अपना यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द सोर्सेज फॉर योर हिस्ट्री। इतने वास्ट हैं आई नो दैट, बट हिस्ट्री में भी आपका जो कैटेगरीज हैं ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज़ ऑल्सो वास्ट, ओके। तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आई कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। भाई अगेन एंड अगेन आई विल बी सेइंग कि अपने रिसोर्सेज को बस लिमिटेड सोर्सेज आपको रखने हैं, और उन्हीं की ही इन्हीं 4 महीनों में भाई मल्टीपल टाइम्स आप अपने यहाँ पे रिविजन कर लो, ठीक है। नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ पॉलिटी में, तो आपको एक ही चीज़ करनी है दैट इज़ लक्ष्मीकांत की बुक है, उसको घोट कर पी जाना है। आई नो दैट अब की बार जो UPSC का एग्ज़ाम है वहाँ से लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आए, और बिल्कुल ना के बराबर ही आए, बट फिर भी आई डोंट नो UP PCS कैसा पैटर्न फॉलो करेगा, बट फिर भी जो एक रामबाण बुक है वो आपको यहाँ पे कवर करनी है, साथ में आपको घटना चक्र यहाँ पे फॉलो करनी है। इकोनॉमिक्स के लिए या तो आप घटना चक्र फॉलो करो, या फिर आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हो, या फिर किसी अकेडमी के आप नोट्स फॉलो कर लो। ये जो मेरे जो नोट्स लिख रही है ना भाई, मैंने डॉक्टर अमित अकेडमी वहीं से ही स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने नोट्स बना रखे हैं। टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, मैंने अपने स्टडी व्लॉग्स में भी बताया था कि करंट अफेयर्स जो है मैं यहाँ पे 2 फॉलो कर रही हूँ। दैट इज़ एक तो इंडोलॉगस का चैनल है जहाँ पे मैं मंथली कंपाइलेशन देखती हूँ उनकी, अभी तक मैंने याद नहीं करी है बट हाँ मैं देखती हूँ उनको, आई विल बी नाउ इन रूटीन। और एक डेली न्यूज़ एनालिसिस एक चैनल है स्टडी IQ का, वो मैं यहाँ पे देखती हूँ। आपको जौन सा सूटेबल लगे आप वो देख लो, बट इट्स अप टू यू। आप 2 चीज़ें कर लो, डेली न्यूज़ कर लो और मंथली कंपाइलेशन से जो चीज़ आपका डेली न्यूज़ में रह जाता है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट मैथ्स, भाई मैंने एक बैच लिया था यहाँ पे हरियाणा का, जो CET का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, भाई मैंने उसमें बैच लिया था, तो वहाँ पे मेरी मैथ्स की क्लासेस हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है टू बी वेरी फेयर, और मेरे बैच की वैलिडिटी भी यहाँ पे क्या हो गई, ख़त्म हो चुकी है। और मैथ्स का मेरे को इतना ज़्यादा फियर था, मैंने मैथ्स कभी उठाया नहीं, अब बैच ख़त्म हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नोट्स कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। तो भाई ये कुछ मेरा मैथ्स का यहाँ पे चल रहा है, बट आप मैथ्स के प्लीज़ आप एक सोर्स पे टिकना, और वहाँ पे आपको हर क्लासेस के भाई आप नोट्स बना लेना, और फिर बस रिविजन, मल्टीपल टाइम्स रिविजन रिविजन रिविजन। अब मैं सोच रही हूँ एक ग्रेट चैनल है दैट इज़ RWA का एक चैनल है SSC का, तो वहाँ पे ना फाउंडेशन कोर्स में राहुल त्योतिया सर ने बहुत अच्छे से यहाँ पे फाउंडेशन में हर एक चैप्टर की 7-7 8-8 वीडियोस लेके कर रखा है, तो मैं वो यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। एंड दिस इज़ वन थिंग UP स्पेशल के लिए, भाई आई हैव नो आइडिया अबाउट UP स्पेशल के लिए मैं क्या पढ़ूँ, तो प्लीज़ इफ़ यू आपको पता है तो प्लीज़ आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस UP स्पेशल। अब देखो दिस इज़ ऑल अबाउट UP PCS एग्ज़ाम। अब जो बच्चे इन्हीं तक थे आप प्लीज़, आगे आपकी वीडियो कोई काम की नहीं है, तो मैंने बुक लिस्ट यहाँ पे बता दी है। अब बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर HTET एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने HTET का एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है, आई एम इन द 2nd ईयर ऑफ माई BEd, तो अब मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ HTET का एग्ज़ाम देने के लिए जो अभी आएगा आपका,
एक तो अभी हुआ है आपका 4 और 5 जुलाई को, वो वाला मैंने भी नहीं दिया क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। वैसे तो मैं फॉर्म भर देती तो एलिजिबल भी हो जाती, बट फिर वो वैलिड नहीं होता अगर क्लियर हो जाता तो क्या ही फ़ायदा। तो मेरे को यहाँ पे एचटेट एग्ज़ाम भी देना है, तो एचटेट के लिए अभी तक पता नहीं कि भाई कब ये एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम डेट का कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, मेरे को इतना ज़रूर पता है कि 5-6 महीने हैं, क्योंकि अभी जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो कहीं नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म निकलेंगे। तो आराम से मेरे पास 6-7 महीने आराम से हैं एचटेट को कवर करने के लिए। अब एचटेट में जो मेन चीज़ होती है वो यहाँ पे होती है क्या, सीडीपी होती है। सीडीपी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ मैराथन वीडियोस देखूंगी किसी एक चैनल की, एंड मेरा यहाँ पे सीटेट क्लियर है तो मैं उसके नोट्स यहाँ पे देख लूँगी, ठीक है। और मैंने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रखा है सीडीपी का, जिसमें मैं हर एक थ्योरीज़ यहाँ पे क्लियर करा रही हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश में देर इज़ ब्लैक बुक है एक, मैं उसी को यहाँ पे फॉलो करूँगी। हिंदी में आई हैड सामान्य हिंदी की बुक है, तो मैं वहाँ से उसको फॉलो करूँगी, इनकी पैडागोजीज़ को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट द पैडागोजीज़, क्योंकि पैडागोजी के लिए मैं यहाँ पे मैराथन वीडियोज़ ही देखूँगी। टॉकिंग अबाउट जीके, तो जो मेरा यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए मैं पढ़ रही हूँ, मेरे वहाँ पे वही सोर्सेज मेरे क्या हो जाएंगे, जीके के लिए हो जाएंगे, ठीक है। और अभी एक बहुत ज़्यादा फॉन्ट चल रहा है हरियाणा में, दैट इज़ ऑफ ग्रुप डी एग्ज़ाम। ग्रुप डी के फॉर्म आ चुके हैं, ग्रुप डी का वो हो चुका है, फलाना हो चुका है, धकड़ा हो चुका है। तो ग्रुप डी, अब आप कहोगे कहाँ यूपी पीसीएस है और कहाँ पे ग्रुप डी है। भाई आज के टाइम में जो नौकरी मिल जाए ना ले लो, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए मेरे को तो अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंग्लिश की मैं वही ब्लैक बुक रेफ़र करूँगी, हिंदी के लिए वही सामान्य हिंदी की रेफ़र करूँगी। हाँ, मेरे को सिर्फ हरियाणा जीके मेरे को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, येस वो तो मेरे को एचटेट में भी पढ़नी है, मैंने मेंशन नहीं कर रखा वहाँ पे, हरियाणा जीके मुझे पढ़नी है। देखो मेरे इसके नोट्स रेडी हैं यहाँ पे, मैंने बैच ले रखा था यहाँ पे, वही मैं बता रही थी आपको, सीईटी का मैंने बैच लिया था, सीईटी ग्रुप सी के लिए, वो मेरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है विद 78 मार्क्स, ओके। तो मेरे पास हरियाणा जीके के जो हैं यहाँ पे नोट्स रेडी हैं, तो वो मेरे को यहाँ पे याद करने हैं, क्योंकि अब मैं भूल रही हूँ। मैथ्स रीजनिंग का सेम मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी, एंड जीके के लिए मेरे को यहाँ पे सेम रिसोर्सेज फॉलो करनी है। तो मेरे को ग्रुप डी के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, जो है मैं वही यहाँ पे पढ़ूँगी। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़, जो एक इस वीडियो का मेन कोर चीज़ है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या है, दैट इज़ इन तीनों चीज़ों को मिला के, दैट इज़ यूपी पीसीएस को मिला के, एच टेट एग्ज़ाम को मिला के, एंड ग्रुप डी को मिला के मेरे को यहाँ पे कितने स्लॉट्स बनाने हैं दिन में, और कितने सब्जेक्ट्स मेरे को यहाँ पे करने हैं, जिससे मेरे ये तीनों सब्जेक्ट्स और तीनों एग्ज़ाम के यहाँ पे प्रिपरेशन हो सके। तो दिस इज़ द फाइनल स्लॉट पर डे जो मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी। तो सबसे पहले उठते ही मैं करूँगी अपनी इंग्लिश का स्लॉट मैं लगाऊँगी ब्लैक बुक में। अभी मेरे जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो 200 यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, तो उनको अब मैं यहाँ पे अच्छे से करूँगी। तो इंग्लिश के लिए मैं ब्लैक बुक करूँगी, 1.5 आवर मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ूँगी डेली सुबह उठते ही। फिर मैं अपना यहाँ पे दिन का सेकंड स्लॉट उठाऊँगी, दैट इज़ ऑफ जर्नल स्टडीज़। और जर्नल स्टडीज़ में मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं करूँगी एनसीईआरटीज़, एंड दूसरी चीज़ मैं करूँगी यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक। जिस सब्जेक्ट की मैं एनसीईआरटी उठाऊँगी उसी की ही मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक करूँगी, ठीक है। एनसीईआरटी को मैं दूंगी 1.5 आवर, एंड स्टैंडर्ड जो रिसोर्सेज हैं उसको दूंगी मैं यहाँ पे 2 आवर्स, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट करूँगी, कौन सा उसका स्टैंडर्ड सोर्स है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। फिर मेरा जो थर्ड स्लॉट होगा दैट इज़ ऑफ घटना चक्र, जो मैं यहाँ पे 2 घंटे पढ़ूंगी, ठीक है। देन माई फोर्थ स्लॉट ऑफ द डे विल बी द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे 2 घंटे दूंगी। सबसे पहले मैं रिविजन करूँगी और फिर डेली न्यूज़ एनालिसिस देख के उसके मैं नोट्स बनाऊँगी। तो यहाँ तक टिल द फोर्थ स्लॉट मेरा जो मेन टारगेट है एग्ज़ाम, दैट इज़ ऑफ यूपी पीसीएस, वो चीज़ें मेरी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। कितने घंटे में कवर हो जाएंगी मेरी, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे में। 9 घंटे मतलब आप 8 आवर्स मान लो, मेरा यूपी पीसीएस की चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर आ जाता है दिन का एंड, और दिन के एंड में हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, हमारा कुछ भी नया पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो मैं करूँगी यहाँ पे मैथ्स, फिर अपना 2 घंटे में मैथ्स करूँगी। एंड द लास्ट थिंग दैट इज़ द हरियाणा जीके। हरियाणा जीके को मैं दूँगी सिर्फ 1 घंटा। अब कैसे क्या करूँगी वो मेरे व्लॉग्स में भी पता लग जाएगा, वो अभी मुझे भी खुद नहीं पता। तो ओवरऑल जो मेरा यहाँ पे टारगेट बना है वो बना है 12 घंटे का, जिसमें से अगर मैं 10 या फिर 10.5 घंटे भी अगर मैं इफ़ेक्टिवली पढ़ लूँगी तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो कहते हैं अगर आप अपना 100% टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकते,
अगर आप 80% भी करती हो तो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और कंसिस्टेंट होने के लिए आपको परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ एंड टू एवरीबडी आउट हेयर जो भी इन्हीं एग्ज़ाम्स के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हैं। एंड येस, आई स्वेयर टू माई सेल्फ दैट आई विल बी अपलोडिंग नाउ डेली व्लॉग्स, डेली स्टडी व्लॉग्स बेसिकली। अब देखो, मैं पता है क्यों ये स्टडी व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। रीज़न बीइंग हेयर इज़, एक तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि स्टडी व्लॉग्स को अपलोड करने का कि इससे मेरी कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन रहती है। जिस दिन मैं स्टडी व्लॉग नहीं डालती, भाई मेरी पढ़ाई ही नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई। तो एक मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी कि हाँ, और मैं अपने स्ट्रैटेजी को, अपने आप को ट्रैक भी कर पाती हूँ कि मैंने ये पढ़ा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना। सेकेंड थिंग कि भाई मैं इसी चैनल पे मैं क्यों पढ़ाती हूँ, वाई आई एम टीचिंग ऑन दिस चैनल, या फिर मैं जैसे कि NCERTs वगैरह, ठीक है, या फिर जो मैंने अभी CTET की जो थ्योरीज़ मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी हैं वो मैं क्यों पढ़ाती हूँ। सिंपली बिकॉज भाई मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में, आई हैड माई इंटरेस्ट इन टीचिंग। भाई मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे ही, एंड मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी। बट येस, उसके साथ साथ मेरे को, येस वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेरे को अपने यहाँ पे स्टडी व्लॉग्स यहाँ पे रेगुलरली अपडेट करनी है, क्योंकि भाई मैं भी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड आई हैव टू क्लियर वन ऑफ द एग्ज़ाम वेरी फास्ट। मतलब बहुत जल्दी मेरे को बस एग्ज़ाम क्लियर करनी है, मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ाना भी है। ओके, एंड थैंक यू एवरीबडी टिल हेयर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरा इतना सारा ज्ञान और भाषण सुनने के लिए। बट यस, बुक लिस्ट अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।